नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पटेल आपको क्लास टेस्ट ऐप पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उस यूनिट का नाम है कथनों के। आप लोगों को तर्क ज्ञात करना है। कथनों के क्या ज्ञात करना है? तर्क। तो इसका पूरा पीडीएफ स्लाइड आपको मिल जाएगा। बाकी का आज आप लोगों को केवल क्वेश्चंस देखकर आंसर देना है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज वर्तमान किसी भी भर्ती को ले लीजिएगा, हर कंपटीशन के अंदर इसका लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। इस यूनिट को 3 भागों में बांटा गया है। कथनों के तर्क, धारणा और कार्रवाइयां। पूर्व धारणा पूछ सकता है, आज से एग्रीमेंट्स पूछ सकता है, बाकी का आप लोग से एक्शन करवा सकता है, उपाय ढूंढ सकता है, कार्रवाई करवा सकता है। ये बहुत सारी चीजें हम लोग चर्चाएं करेंगे। देखो, इससे पहले आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था कथन निष्कर्ष, मतलब स्टेटमेंट के कंक्लूजन निकालना, वो एक कंडीशन डिफरेंट था। विद्यार्थी इसको कैसे माइंड में सोचें। बच्चों के बड़े सामने दिक्कत है कि साहब एक स्टेटमेंट आता है, बहुत लंबा लिखा होता है, और कैसे जजमेंट करें कि हम लोग इसका आंसर क्या दे पाएंगे। देखो बच्चों, बहुत इजी है। कथन निष्कर्ष चैप्टर तो एक नियम कानून के अकॉर्डिंग कंडीशन चलती है। यहां पे तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट आपको कथन देगा उसको एक पर्टिकुलर आपको सत्य मानना है। सत्य का मतलब जो भी आप लोगों को वो कहानी देगा, उस कहानी को आपको लोग सत्य मानते हुए आगे अपनी भावना प्रकट करना है। अब देखिएगा, जैसे 3 चैप्टर जो भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है अपना, वो कथनों के क्या ज्ञात करना है, बोलो मेरे साथ, तर्क ज्ञात करना है। अब ये तर्क क्या होते हैं साहब, हम कैसे तर्क दे सकते हैं एग्जाम में, और कैसे हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है कि वहां पे साहब फाइनल चीज हम लोगों को कैसे डेवलपमेंट करें कि हमारा हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही निकल के आए। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि साहब इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है, मतलब कथनों के तर्क का मतलब क्या होता है। तो विद्यार्थी सुनिएगा, जो भी आप लोगों को इससे पहले आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था कथनों के निष्कर्ष ज्ञात करना, उसी से थोड़ा सा रिलेटिव ये चैप्टर है। इसके अंदर आप लोगों को सबसे मेनली बात तो ये करना है, जो भी स्टेटमेंट आएगा वो बच्चों आप लोगों के लिए एक राय रखी जाएगी, एग्जामिनर द्वारा एक राय रखी जाएगी, जो एक आपकी वर्तमान समस्या हो सकती है या भविष्य में आने वाली कंडीशन हो सकती है, जो हमारी कंट्री से, हमारे समाज के विकास से, हमारे भविष्य को देखते हुए सारी चीज आपके सामने रखी जाएंगी। एग्जामिनर चाहता है कि अगर भविष्य में आप लोग बहुत बड़े एक अधिकारी बनने जाओ तो आप लोग के अंदर एक डिसीजन लेना होना चाहिए, मतलब आप किस प्रकार से उन बातों पर तर्क दे सकते हैं। अब ये तर्क बच्चों वही स्टूडेंट दे सकता है जिसको उस फील्ड के अंदर नॉलेज हो। अगर आप लोगों को उसकी जानकारी है तो आराम से हम लोग सही तर्क दे सकते हैं। बाकी का नेता वाले इसमें भाषण आपको बाजी करना नहीं है। कहने का मतलब जिनके अंदर सच्चाई नहीं होती है, केवल आप लोगों को फेकोलॉजी होता है, तो वो फेकोलॉजी के साथ काम नहीं करेंगे। अब बात आती है कि स्टेटमेंट के तर्क का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, तर्क तो हमारे दोनों ही सही होते हैं। तर्क दोनों ही क्या होते हैं? सही होते हैं। एक तो हमारे स्टेटमेंट के पॉजिटिव होगा और एक उसके कहां देगा, वो नेगेटिव। अब ये हमको छांटना है कि कौन सा तो उसका पॉजिटिव कंडीशन है और कौन सा उसके क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि ना और जो नहीं नोट शब्द का प्रयोग, ऐसे नहीं, मतलब उससे जो भी स्टेटमेंट देगा एक तो उसके समर्थन में कंडीशन करेगा और दूसरी कंडीशन हमारी क्या करेगा, आप लोगों को नेगेटिव, मतलब उसके खिलाफ कंडीशन बोलेगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि हमको यह तय करना है कि दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा तर्क हमें सही है और गलत है। अब हमारी सोच कैसे डेवलपमेंट करेंगे। तो विद्यार्थी, आप लोगों को हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून, आप लोगों को संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीज सोचना है। ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जैसे संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्वार्थी प्रवृत्ति नहीं रखना है। कहने का मतलब ना अपनी जाति के अकॉर्डिंग सोचना, ना अपने समुदाय, जाति, बिरादरी, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं लेना है, मेल फीमेल ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर नहीं सोचना है। कहने का मतलब आपको अपने अंदर एक ऐसी भावना लग रही है कि एक पूरे परिवार, एक समूह को हम चला रहे हैं, तो हमारे उस स्टेटमेंट के समर्थन में या आपको जो बातें गलत लगती है उसको नेगेटिव करना है, और जो बात आपको लगे कि भविष्य को देखते हुए सही हो सकता है उसका हम लोगों को क्या करना है, समर्थन करना है। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, तर्क और स्टेटमेंट का मतलब जो भी कथन आप लोगों को देगा, आपके सामने बच्चों वो राय पूछेगा। राय दोनों सही होती है, क्योंकि समाज के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, जिसकी जैसी सोच है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देगा। अब जैसा कि आप लोग पहले प्रश्न से समझिएगा, एक बार मेरे साथ पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला कथन दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार। क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना। आपके सामने एग्जामिनर ने एक बात रखी है, क्या बच्चों भारत देश के अंदर परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। इस परिवार नियोजन का मतलब क्या है, सभी विद्यार्थियों को बताया। इंडिया के अंदर एक कानून बना हुआ है, छोटा परिवार सुखी परिवार।
अब वो कानून बना तो दिया पर वो सही ढंग से लागू नहीं है। अब उसको सही ढंग से लागू की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि क्या भारत देश में परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। वो कह रहा है एक पर्टिकुलर उस कानून को हमें रेगुलरिटी हर किसी के लिए सही ढंग से लागू कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग बात क्या करते हैं, केवल नौकरी पैसे को देखते हैं, या कोई चुनाव आपको अगर मैं कहूं राजनीति के अंदर जाना है तो वहां पे इन चीजों को फॉलो करते हैं, बाकी का किसी भी फील्ड में इस चीज को ध्यान दे ही नहीं रहे। अब एग्जामिनर ने जैसे ही आप लोगों को सवाल दिया तो उसके नीचे आपको दो तर्क देगा। बच्चों तर्क दोनों सही होते हैं, आपको क्या करना है, जिस तर्क में ज्यादा प्रबलता है, जिस तर्क में क्या है ज्यादा प्रबलता है उसको बताना है। कहने का मतलब आपको जो लगे कि पर्टिकुलर 100% जो सही हो सकता है उस चीज के साथ हम लोग को जाना है। जैसा कि आप लोग के ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको केवल पहला ही पहला सही लगता है तो ऑप्शन नंबर क्या देना है, ए देना है। उसके बाद अगर आप लोगों को कौन सा सही लगता है, केवल सेकंड सही लगता है तो ऑप्शन नंबर क्या बोलना है, बी। ऐसे एग्जाम में आपको विकल्प मिलेगा एबीसीडी के रूप में। इस सी का मतलब है अगर आप लोगों को दोनों तर्क समर्थन में लगते हैं, दोनों अगर कंडीशन सही लगती है, प्रबलता लगती है तो सी ऑप्शन देंगे। और डी ऑप्शन में लिखा है ना तो पहला ना ही सेकंड सही है, मतलब अगर आप लोगों को दोनों ही गलत आ जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या देना है, आपको डी देना है। कहने बोला गलत सलत ऐसे नहीं, फिर कह रहा हूं मैं दोनों तर्क आप लोगों के सही कहलाएंगे। हमें सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है, प्रबलता पर ध्यान देना है। अब जैसा कि आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा तो पहला इसका तर्क पढ़ेंगे। देखो पहला तर्क लिखा हुआ है, पहले में क्या है, हां कर रहा है। हां का मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया उसका समर्थन कर रहा है कि हां ऐसा हमें करना है। अब इसका हां के साथ रीजन सही होना चाहिए, तब तो इसकी प्रबलता दिखाएंगे, नहीं तो नेगेटिव कर देंगे। बोलो आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो मेरे साथ। हां भारत में शोचनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प, बिल्कुल सही बात बोली गई है। आज वर्तमान इंडिया की स्थिति को देखते हुए इस कानून के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमें परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ल्ड के अंदर हमारा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, अरे बताओ कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या वृद्धि भी हमारे देश के लिए अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी सब में भागीदारी कर रहा है। जैसे कि आप लोग को मैं एग्जांपल लूं, आप लोग जॉब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर बच्चों मैं 7 से 8 साल पहले की बात करूं तो कोई भी कंपटीशन जब भर्ती आती थी तो फॉर्म्स लास्ट मेरे ख्याल से आते थे आप लोगों के समथिंग आ सकते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आजकल फॉर्म किस में जा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम ले लीजिएगा, 1.5 करोड़ फॉर्म और एनटीपीसी दोनों को मिला के 2.5 करोड़ प्लस फॉर्म है। आप लोग राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे लीजिएगा, राजस्थान के अंदर हो रहा है। कितनी वैकेंसी है हमारे पास, 4,500 वैकेंसी है। कितने लाख फॉर्म है, 18 लाख, मतलब लगभग 19 लाख, 18,85,000 के समथिंग फॉर्म है। तो ये कारण किसका है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का है। अगर ये चीज कंट्रोल हो जाए तो हम लोग सही ढंग से लागू करें। और जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी तो बढ़ा रही है, साथ में भुखमरी भी कंडीशन हमारी बढ़ रही है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए बच्चों 2 परिवार हैं और दोनों में 10-10 लोग रहते हैं। कितने कितने लोग रह रहे हैं, या मैं कहूंगा एक में तो 4 लोग रहते हैं, एक में 10 लोग रहते हैं। दोनों में समान प्रॉपर्टी का विभाजन किया गया है। तो बताओ सुख शांति से 4 लोग रहेंगे या 10 लोग रहने वाले हैं, 4 लोग रहने वाले। अब यूं मत सोचना साहब चारों में झगड़ालू हो गए तो सुख शांति कैसे होगी, वो सुख शांति की बात नहीं कर रहा। जो अपने सपने होते हैं, जो अपने ड्रीम्स होते हैं, हम उनको पूरा करने में ज्यादा परफेक्टली हमारा कौन सा परिवार होगा, छोटा परिवार होगा। ऐसे मत सोच रख लेना गांव वाली कि मेरे 10 बेटा होंगे, 10-10 हजार रुपए कमाएंगे तो मास्टर 1 लाख रुपए आएगा। और वो सोच नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके बहुत बेहतरीन कंडीशन आने वाली है। आप लोग नौकरी पैसे बहुत सारी चीजों से छूट जाओगे। तो बोलो बिल्कुल सही बात लगी मुझे, पहले में प्रबलता लगी। हां मुझे भारत की वर्तमान शोचनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नजर नहीं आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट का तर्क पढ़िए क्या लिखा हुआ है, दूसरे में मना कर रहा है। क्या कह रहा है, नहीं का मतलब ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो क्या लिखा है, आगे पढ़ो इसको। भारतवर्ष में अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं तथा परिवार नियोजक धार्मिक मान्यताओं के क्या है, विरुद्ध है। ये क्या कहा उसने, अनेक धर्म के मानने वाले लोग, बिल्कुल सही बात है। परंतु आगे देखो क्या कह रहा है, तथा परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के क्या है। क्या ये बात सही है? अरे किसी भी धर्म ये कहता है कि आप जनसंख्या बढ़ाओ,
कहता है क्या? इसका मतलब यही है, ये कह रहा है अगर तुमने परिवार नियोजन इंडिया के अंदर लागू कर दिया तो इसमें ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो उनके धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं है, कोई भी धर्म नहीं कहता कि तुम जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि बच्चों आजकल लोग शिक्षित हो चुके हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए अपने विकास के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो देखो, पहले में तो कह रहा है परिवार नियोजन लागू करना चाहिए और दूसरे में क्या कर रहा है? मना कर रहा है। तो बताओ ज्यादा प्रबलता आपको कौन से में नजर आ रही है? अब कुछ बच्चे स्वार्थी होंगे, वो अपने किसी धर्म के अकॉर्डिंग सोच जाएंगे, तो वो आंसर कौन सा देंगे? दूसरा देंगे, क्योंकि उनकी सोच के अकॉर्डिंग। अब मैं सुनिएगा, एक छोटे से बच्चे कहते हैं साहब, हर बार क्लास में एक दो आ जाते हैं कि साहब मोमडन धर्म के बच्चे कुछ इस बात को टॉकिंग करते हैं कि साहब हमारे धर्म में ऐसा खिलाफ चीज हो सकती है। मैं नहीं कहूंगा, मोमडन धर्म बच्चों इतना शानदार धर्म है, अगर उसकी पर्टिकुलर बात पढ़ी जाए तो इतनी शानदार बातें उसमें लिखी हुई है, उसको जो इंडिया के अंदर पढ़ाने वाले जो लोग हैं उन्होंने जनता का डायरेक्शन माइंड चेंज कर रखा है। एक बात बताओ, मोमडन लोग जो नौकरी लग रहे हैं, क्या वो जनसंख्या वृद्धि पे कंडीशन के अकॉर्डिंग नौकरी लग रहे हैं? उनके लिए भी तो कानून बना हुआ है। तो इंडिया के अंदर संविधान पहली प्राथमिकता है, बाकी की बाद में चीजें करेंगे। तो मैं कहूंगा, बताओ कौन से तर्क के समर्थन करोगे आप आगे वसंत में? तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर अपनी सोच रखना है। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, बोलो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ था? क्या भारतवर्ष में सोचने मतलब परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए? तो आपने कौन से तर्क का समर्थन किया? पहले का। हां, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प हमारे साथ नजर नहीं आ रहा है, तो हमें ये कानून लागू कर देना चाहिए। तो भविष्य में आप लोगों को भी इस चीज को खासकर ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आप लोगों के पास अगला जो क्वेश्चन है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब आप लोग सोचेंगे अपने माइंड से, देखो बड़ा इमेजिन क्वेश्चन है, वर्तमान इंडिया की स्थिति को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो 2020-21 के बाद जो कंडीशंस बना है उस पर आधारित क्वेश्चन है, और सारे प्रश्न 90% आए हुए एग्जाम के अंदर है। तो आप लोग सोचिएगा किस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 मिनट का समय है, आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसका आंसर तर्क वितर्क करके कैसे आंसर दे सकते हैं। पढ़ लीजिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है। क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम भारत में रोक देना चाहिए? इस पत्राचार पाठ्यक्रम का मतलब समझ पा रहे हो? आज कॉलेजों में जो स्थिति चल रही है स्टूडेंट, वो ये चल रहा है। मैं कहूंगा आपकी क्लास में भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट किया होगा, बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी किया है। मुझे लग रहा है कि तुम में से 80% तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो साल या 2 साल, जो भी आप लोगों की डिग्री है 3 साल के अंदर, मेरे ख्याल से 10 से 12 बार लास्ट बार कॉलेज में गए होंगे। इसके बाद कोई कॉलेज नहीं, लास्ट में 1 महीने आपको कोई छोटी छोटी बुकलेट सी आती है, उनको आप पढ़ के पास आउट करके आगे होंगे। तो ये यही कह रहा है कि इंडिया के अंदर क्या विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार का पाठ्यक्रम भारत में रोक देना चाहिए। इसका मतलब आज कॉलेजों में एजुकेशन ऐसा चल रहा है कि बच्चे का एडमिशन लेने के बाद उसे सिलेबस पकड़ा के उसे बुक्स दे दी जाती है, उसकी कोई क्लासेस कक्षाएं नहीं लगाई जाती हैं और कह दिया जाता है कि बेटा ये तेरा सिलेबस है, आराम से घर है और इस प्रकार से तुझे तैयारी करना है। अब तुमसे यही बात कही जा रही है, क्या इस कॉलेजों में जो एक सिलेबस पकड़ा के बुक्स देकर एजुकेशन जो चल रहा है, क्या इस पर हमें क्या लगानी चाहिए? रोक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, रोक होना चाहिए कि अच्छी एजुकेशन के लिए क्लासरूम जरूरी है, घर जाके पढ़ना जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल लेता हूं, आप जिस भर्ती की भी तैयारी कर रहे हो, आपने मान लीजिए हमारी कोचिंग में एडमिशन लिया, हमने क्या किया, तुम्हारी फीस जमा कर ली और तुमसे कह दिया कि मुन्ना देखो ये तुम्हारा सिलेबस है, ये हमारी कोचिंग की बुक चलती है और 5 महीने आराम से घर इनको पढ़ो, उसके बाद जैसे तुम्हारा पेपर हो देने चल जाना। क्या इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? और एक इंस्टीट्यूट, एक मतलब एजुकेशन स्कूल या कॉलेज ऐसा है, जैसे ही बच्चे का एडमिशन लिया नेक्स्ट अगले दिन से उसकी क्लासेस चालू हो जाती हैं, जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाता है। मतलब पत्राचार पाठ्यक्रम ना बांट के उसकी क्लासेस लगाई जाती हैं। अब यही आप लोगों के सामने तर्क लिखा हुआ है, आप सोच समझ के बताना है। तो पहला तर्क में वो लोग क्या कर रहा है, इस हां का मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट है इसका क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, मतलब रोक लगाना चाहता है। अब रोक लगाना चाहता है तो उसका तर्क सही होना चाहिए। कई बार रोक चाहेगा पर तर्क गलत होगा तो उसे नेगेटिव मानेंगे। तो देखो उसने कहा कि विद्यालय में अध्यापक एवं छात्रों की पारस्परिक क्रिया के लिए व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में क्या होती है, बिल्कुल सहायक होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांवों में लोग बाग आपसे कहावत कह देते कई बार कि बेटा तू पढ़ा तो बहुत है पर गुना नहीं है। कारण क्या है,
किताबी ज्ञान उसने लिया है, उसे गुनाह का मतलब उसने अपने संस्कारों को डेवलपमेंट नहीं किया है। और संस्कारों की सारी चीज बच्चों स्टूडेंट को कौन सिखाता है? अध्यापक। मतलब शिक्षक जो भी होगा आप लोगों को चीजों को जोड़ते हुए आपकी बुक से, आपके एजुकेशन को, आपके जीवन, आपके समाज में कैसे रहना है, भारत देश की संस्कृति को कैसे डेवलपमेंट करना है, वो सारी चीज हमें अध्यापक सिखाता है। और देखो बच्चों, किसी भी एजुकेशन को सीखने के लिए हमारे पास किसी गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप लोग मान लीजिए उस सब्जेक्ट के जब ज्ञानी नहीं हो, मान लीजिए मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, मैंने आपको इंग्लिश का सिलेबस दे दिया, मैंने कह दिया मुन्ना ये घर पढ़ लेना और 5 महीने बाद टेस्ट लेंगे, आप लोगों को टेस्ट दे दे आ जाना है। तो कुछ विद्यार्थी तो ऐसे ही हैं, इंग्लिश में पहले से हाथ तंग है और कंडीशन ऐसी सामने आ गई, पता ही नहीं चलेगा पैराग्राफ क्या है, तो फिर वो क्या देंगे? जय बजरंगबली। तो कई की कंडीशन पर आने वाले हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ, हमें विद्यालय में छात्र और अध्यापक वाली कंडीशन लागू करनी चाहिए। दूसरे तर्क में देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? मना कर रहा है। यू कह रहा है कि ऐसा मत करो, जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दो। मतलब पत्राचार पाठ्यक्रम पर रोक मत लगाओ, सिलेबस बांटो, बच्चों को क्लास मत लगाना है। कहने का मतलब सिलेबस से उनकी पढ़ाई करवाना है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, नहीं करने के साथ तर्क क्या दे रहा है कि बंद करने की मांग केवल उसी समूह से आती है जिनको निर्धनता का क्या नहीं है। इसमें निर्धनता वाली कंडीशन क्या आएगी? एक बात बताओ, निर्धनता का क्या कंडीशन आएगा? हमें एजुकेशन प्राप्त करने के लिए शिक्षक क्लासरूम लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? अरे हाँ या ना? दूसरे में कह रहा है नहीं, सिलेबस बांटो, एजुकेशन देते रहो। तो बताओ कौन से का समर्थन करोगे? अरे कौन से का? तो इसका मतलब है, इसका सवाल का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाए। मतलब ऐसे सोच डेवलपमेंट करनी है। जैसे कि बच्चों कहते हैं ना, एक शिक्षक वाली फीलिंग्स, एक बड़े अधिकारी वाली फीलिंग्स। जैसे आप लोग फीलिंग्स लो, हम इस देश के प्रधानमंत्री पीएम साहब हैं, हम इस राज्य के सीएम हैं, हम इस परिवार के बहुत बड़े एक अधिकारी या मुख्य एक मुखिया हैं। तो हमारी सोच हमारी परिवार जनता के लिए कैसे हो सकती है, उस डेवलपमेंट को आपको चेक करके बताना है। अब कुछ बच्चे इसका भी समर्थन करेंगे, जिन भाई ने कॉलेज स्तर में ऐसी पढ़ाई करी है, जिन्होंने एक दिन कॉलेज जाके एजुकेशन नहीं लिया, तो क्या कहेंगे? सही कह रहा है मास्टर, बिल्कुल हमें कॉलेज नहीं जाना चाहिए, ऐसी हमें प्राप्त करना चाहिए। तो तुम में से ऐसे कितने विद्यार्थी हाथ खड़ा करके बताना ईमानदारी से, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और कॉलेजों में क्लासेस नहीं लिए? देख लो, अब तुम इधर उधर घूम के देख लो, तुम्हारी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो मैं कहूंगा कि बच्चों कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं होती अगर हम रेगुलर शुरू से लेकर एजुकेशन को लगातार पढ़ते रहें। क्योंकि यही सारी चीजें आप लोगों को आपके विद्यालय लेवल में पढ़ाई जाती है। कहने का मतलब जब आप बीएसटीसी या बीएड करोगे तो बच्चों एक पार्ट आता है इसका, वो चीजें वहां पे सिखाई जाती है। तो हम जैसे मास्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने एजुकेशन सही किया है तो आप लोग मक्कारी के साथ ही काम कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पर आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये किसानों से संबंधित है और मुझे लगता है इस क्लासरूम में किसान बेटे बेटियां बहुत ज्यादा हैं। अब मैं आपकी सोच डेवलपमेंट करके देखूंगा कि आप लोग किसके साथ जाओगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 मिनट का समय सोचेगा। मैं ऑप्शन दूंगा, फिर आप लोगों को अपने अपने हाथ खड़े करने। ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। क्या भारतवर्ष में कृषि में कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए? मतलब एक राय रखी गई। अब आप लोगों को क्या जवाब देना, क्या तर्क आपको सही देना है जो आप लोगों की चीजों को सही डेवलपमेंट करे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। दोनों सही है, देख लो एक बार। एक में हाँ कर रहा है, एक में ना कर रहा है। एक में तो कह रहा है ऐसा काम करना चाहिए और एक में कह रहा है ऐसा काम नहीं करना है, पर उसका आगे जो तर्क दे रहा है वो प्रबलता होनी चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, निकम्मो क्या आंसर दे रहे हो? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो बना देता हूं, लो भाई, पहला और दूसरा दोनों सही, मतलब दोनों में प्रबलता है। ठीक है, हो सकता है मैं यही आंसर करवा दूं इसका। कितने विद्यार्थी ऐसे हाथ खड़ा करो, अपने अपनी सोच के अकॉर्डिंग बताना है। ए वाले हाथ खड़ा करो, ए। बी वाले हाथ खड़ा करो, बी भी है। सी वाले हाथ खड़ा करो, सी को छोड़ दो, सी के स्थान पे यहां पे ये है, सी के स्थान पे अब मैंने इसको हटा के ये लिख दिया है। अब वाले हाथ खड़ा करो जिसको दोनों सही लग रहे हैं। चलो साहब, बहुत अच्छी बात। और ऐसे कितने विद्यार्थी जो कह रहे हैं दोनों में प्रबलता नहीं है? डी वाले हाथ खड़ा करो, कोई है ऐसा? इसका जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थी क्या होगा? अरे क्या आंसर होगा? केवल एक जो पहला तर्क है वो प्रबल है, सही तो दोनों है।
हमें ज्यादा प्रबलता देखनी है। अब मैं तुमसे बात करूंगा, सामने ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेटमेंट, तुम किसान के बेटे हो, कैसे चलेंगे यार सी और डी तक। आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या भारतवर्ष में कृषि में कीटनाशक दवाई के प्रयोग पर क्या लगनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। सॉरी, इसका ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सॉरी भाई, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। देखो यहां पर बी कैसे होगा समझिएगा। पहली बात में क्या कह रहा है, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए। पहली बात में कह रहा है हां, रोक लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह पर्यावरण को दूषित करता है तथा परिस्थिति के लिए क्या सिद्ध होगा, अरे क्या सिद्ध होगा, बिल्कुल सही बात है। कुछ हद तक मुझे लगा ये सही बात हो सकती है, बात तो सारी सही होंगी, हमें जिसमें प्रबलता उसको छांटना है। तो पहली बात बिल्कुल सही लगी। अब दूसरी में देखो क्या कह रहा है, दूसरी में मना कर रहा है, नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्य उत्पादन कमी के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी हो जाएगी। अब देखो दो बातें आपके सामने, अगर तुम बच्चों रोक नहीं लगाना चाहते हो तो आपको यह समस्या नजर आ रही है, और जब तुम रोक लगाना चाहते हो तो आपको क्या दिख रहा है, पर्यावरण दूषित दिख रहा है। आप सुनो, एक हमारा इंडिया देश कृषि प्रधान देश है, एक किसान आपके सामने खड़ा है, एक अमीर व्यक्ति सामने खड़ा है, दोनों के बीच में राय रखी जाती है। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, क्वेश्चन ही ऐसे फंसाएगा आपको। अब तुम्हें लगेगा यार बात तो ये भी सही है और बात तो ये भी सही है, अब दोनों में प्रबलता किसमें ज्यादा है? तो बच्चों मैंने कहा कि सेकंड सही है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। देखो, ये पर्यावरण को कीटनाशक दवाइयां दूषित तो करती हैं बच्चों, ये तो सही बात है, पर इससे ज्यादा दूषित तो हमारी फैक्ट्रीज कर रही हैं, जिन पर कोई रोक नहीं टोक नहीं, कुछ भी काम नहीं है। इससे ज्यादा पॉल्यूशन तो हमारे वाहन करते हैं। जो आप लोग कीटनाशक दवाइयों पर इतना बड़ा पॉल्यूशन तुमने छा लिया, माइंड में इस चीज को बड़ा डेवलपमेंट कर लिया, इससे ज्यादा पॉल्यूशन तो और क्षेत्रों में हो रहा है, और जिन पर तो सरकार रोक ही नहीं लगाना चाहती है। अब दूसरा जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही क्यों है, क्योंकि बच्चों रोक लगा देंगे ना तो फसल ही नहीं बच पाएगी, और जब फसल नहीं होगी तो ये क्या लिखा हुआ है, भोजन क्या करोगे? जब फसल ही नहीं होगी तो खाओगे क्या, और खाएंगे नहीं तो जी सकते हो क्या? तो तुम बिगर अनाज के जीने का प्रयास कर लिया तुमने। अब एक मिनट रुको, एक और तर्क सुनो। आपके पास कितने खेत हैं? अरे इधर ध्यान दो, कितने खेत हैं हमारे पास? दोनों में कीट लग चुका है। एक भाई ने तो कीटनाशक दवाई दे दी, एक भाई ने मना कर दिया, नो पॉल्यूशन हो जाएगा, जनता मर जाएगी इससे। तो अरे गांवों में कभी ऐसा देखा है कि बेटा उस खेत के पास में मर जाना, मैंने कीटनाशक दवाई दी है, जहां से मां के मर जाएगा, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। अरे पॉल्यूशन तो हो रहा है। अगर आप लोग पहली बात का समर्थन करेंगे तो दूसरी बात बिल्कुल खत्म हो रही है। अगर मैं पहली बात को नेगेटिव करके दूसरी बात का अगर समर्थन करूं तो बात बन जाएगी। कहने का मतलब इतना पॉल्यूशन नहीं होता जितना कि अगर तुमने बंद कर दिया तो ये ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमें मेंटेन करना है, यही तो सोच डेवलपमेंट करनी है। अब तुम लोग तो शुद्ध शाकाहारी पे आ गए। अरे तुम किसान के बेटा हो, जब तुम्हारे साथ यही नहीं होगा तुम करोगे क्या? क्या है तुम्हारे पास? जब तुम्हारी कीटनाशक, और आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या बिगर यूरिया खाद या इन दवाइयों के बगैर आप फसल उगा सकते हो? तो तुम तो चाहते ही हो रोक लगा दो। यार क्या सोच आपने डेवलपमेंट करी है। तो बताओ इस सवाल में तर्क कौन सा प्रबल है? सेकंड ज्यादा प्रबल है। सही तो दोनों है, पर ज्यादा प्रबलता कौन से में नजर आ रही है? सेकंड में। अगर पहली बात ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये काम कर दिया तो कंडीशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों हम लोग कौन के साथ जाएंगे? सेकंड के साथ जाएंगे। ठीक है भाई। अब तुम लोग दोनों को सही बताने वाले थोड़ा तर्क बताओ, तुमने कैसे माना? जैविक खेती कर लेंगे? ओहो, कम से काम चल जाएगा? मर जाएंगे? कितने मर गए आज? मुझे एक दो एग्जांपल दे दो जो कीटनाशक दवाइयों के खाने से मर गए, मतलब दवाई देने से खेतों में मर गए। तुम्हारे पास पूरा जो अनाज आ रहा है वो इसी से आ रहा है, आज तक ना मरे हम तो। अरे तुम लोग के पास जो भी अनाज आ रहा है खाने का, वो किस प्रकार से आ रहा है?
रोग लगता है दवाई देते कि नहीं लेते? हर पानी गेहूं आप खेती करते हो, पता नहीं कौन कौन सी दवाई डालते हो उसमें, तो वही काम है। हाँ, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। वर्तमान तू बुढ़ापे में जाएगा, 57 में जाएगा, 1200 ईस्वी में जी रहा है क्या? क्यों? क्या होती है? बिना दवाई के ना के बराबर होती है मन्ना। हर क्षेत्र में नहीं कर सकते ये चीजें, है ना। अगला लिखिए, इसके बाद अगला करो। अब जैसी आदमी की सोच वो उसके अनुसार ही तर्क देगा। अब मेरी सोच हो सकता है मैंने सही क्रिएट कर रखी है, आपकी सोच अरे गलत कैसे करोगे? सब सही कर देंगे तो सभी होशियार हो जाएंगे, गलत भी तो ऐसे ही करेंगे, तो गलत वाले जनसंख्या आनी जरूरी है। अगला प्रश्न देखो। हाँ, वेरी गुड। युवा नेता क्लासरूम में बहुत ज्यादा होंगे। देखिएगा भाई, आपके सामने आपकी राजनीति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या केंद्र में मिली जुली सरकारों में कई राजनीति पार्टियों पर रोक होनी चाहिए? आपके सामने एक राय रखी जा रही है। आप लोग युवा हो, इस देश के भविष्य हो, आपसे पूछा जा रहा है क्या केंद्र में जो मिली जुली सरकारें राजनीति पार्टियों से बनती है उन पार्टियों पर रोक होनी चाहिए? मतलब जो महागठबंधन सरकारें बनती है ना, उन पर रोक लगवाना चाह रहा है। पहले में देखो क्या कह रहा है। पहले में कह रहा है हां, यही एक तरीका है जिससे मिली जुली सरकार इससे रह सकेगी। मतलब अगर तुमने एक काम कर दिया ऊपर वाला, तो यही एक तरीका है जिससे मिली जुली सरकारें कैसे रह सकती हैं। इस तरह का मतलब समझते हो? जो ना तो आगे बढ़े ना पीछे जाए, उसी लेवल पे रुक जाए। अगर किसी पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र में 5 सीटें निकाली है और तुमने रोक लगा दी गठबंधन मत करो एक दूसरे से, क्या वो पार्टी 5 सीटों पर रुक सकती है भविष्य में? वो ज्यादा भी चुनाव जीत सकती है और ज्यादा हार भी सकती है। पर वो कह रहा है कि अब देखो, हमारे अंदर भावना तो होती है, मिली जुली सरकारों पर तो क्या लगनी चाहिए, क्यों रोक लगनी चाहिए? क्योंकि बच्चों, जिस भी राज्य, जिस भी क्षेत्र के अंदर महागठबंधन सरकारें बनती है, उस राज्य, उस क्षेत्र का कभी भी 100% से क्या नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया के अंदर बताओ किसकी सरकार है? इंडोनेशिया में नहीं, इंडिया के अंदर ही बताना। महाराष्ट्र भारत में ही आता है, बताओ। भाजपा की है। क्या बात है, उद्धव ठाकरे ने महागठबंधन कर रखा है। बीजेपी तो तुम पता ही नहीं, तुम कौन सी देश में रह रहे हो पता ही नहीं, बांग्लादेश में रहते हैं ना। चलो भाई, तो उस राज्य का प्रॉपर ढंग से विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 गठबंधन सरकारें, एक चाहता है मेरा सीएम बनना चाहिए, दूसरे चाहते हैं हमारे लोगों का काम पहले होना चाहिए। तो एक दूसरे नेता खींचातानी में लगे हुए हैं। अब जैसे कि केंद्र में मैं आप लोगों को बात करूं, हमारे पास बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है। हमारे राजस्थान में किसकी सरकार है? अभी लाइट की प्रॉब्लम आई थी, राजस्थान को कोयला नहीं दिया क्योंकि विपक्ष पार्टी है। भारत के पास कोयले की कमी नहीं है, कोयला तो इतनी भरपूर मात्रा में बच्चों, कोई लिमिट नहीं है उसकी। कहने का मतलब फिर भी हमारे राजस्थान में दिक्कत आई क्योंकि अपोजिट साइड है। तो जब भी, जैसे आपके गांवों की बात कर लेता हूं मैं, तो छोटा सा चुनाव ले लो, 2 सरपंच मिलकर एक चुनाव लड़े। जब सरपंच बनता है तो लड़ाई होती है, मैं सरपंच बनूंगा, दूसरा भाई कहता है मैं सरपंच बनूंगा। उस मैं के कंडीशन में हमारी समाज, हमारी जनता का विकास नहीं होता है। 1-2 साल हो झगड़े में, उस क्षेत्र में विकास करवा दिया, दूसरा कहेगा मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। तो इसी लड़ाई झगड़े में महागठबंधन सरकारों से कभी भी सही ढंग से क्या नहीं होता है, विकास। अब सुनो, रोक तो लगाना चाहते हैं, मन में भावना तो है, क्योंकि तभी हमारे राज्य का सही विकास होगा। पर आगे क्या कह दिया उसने कि मिली जुली सरकारों पर अगर रोक लगा दी तो यही तरीका है जिससे वो स्थिर रह सकेंगी। ये तर्क सही नहीं लग रहा पूरी तरह से। स्थिर रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। अगला पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ना 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 ना, महागठबंधन सरकारों पर, मिली जुली सरकारों पर हम रोक नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया प्रजातंत्र देश है, तो संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के एक नाम क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है हम महागठबंधन सरकारों पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये खिलाफ किस नियम के हो जाएगा। अब बात पेश फंस गया, देखो कैसे। हमारे अंदर दोनों भावना जागृत हो रही है। हम जब देखते हैं कि अगर विकास नहीं हो रहा है तो महागठबंधन सरकारों पर रोक लगाना चाहते हैं। अब जैसी भाई तुमने रोक लगा दी तो कौन खड़ा हो गया,
संसदीय प्रजातंत्र खड़ा हो रहा है। मतलब एक बात मानूं तो विरोध कौन सी बात कर रहा है? दूसरा। अगर मैं दूसरी का समर्थन करूं तो फिर अंदर भावना वो भी है कि महागठबंधन सरकारों पर रोक भी होनी चाहिए। अब दोनों बातें माइंड में चल रही हैं। अगर पहले को मानूं तो कौन विरोध कर रहा है? सेकंड विरोध कर रहा है। अगर सेकंड को माने तो कौन विरोध कर रहा है? पहला। जब यह स्थिति लगे कि मुझे दोनों काम करने, तो बच्चों फिर कौन से ऑप्शन के साथ जाना है आपको? सी का। इसका मतलब है या तो तर्क पहला प्रबल है या कौन सा प्रबल है? सेकंड प्रबल है। आगे बात समझ में? सोच को डेवलपमेंट करो। जीरो बैलेंस लेके बैठे हो तुम लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के इतने हो गए हो कि स्वार्थ से बाहर जा ही नहीं रहे। अगर स्वार्थ से बाहर नहीं निकलोगे ना तो प्रश्न सही नहीं होंगे। बन जाना स्वार्थी। अभी तो आगे जाके ऐसे प्रश्न करा रहा हूं जो आप लोगों के तो बहुत स्वार्थीपन में आएंगे। एग्जामिनर यही तो देखता है कि तुम अधिकारी बन जाओगे तो स्वार्थी रहोगे या पूरे कंट्री को देखोगे। यही चीजें आगे देखकर आप लोगों के पास राय रखी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, इसका आंसर है या तो तर्क पहला प्रबल या तर्क गलत था, पर ये दोनों समर्थन में बात। तर्क गलत नहीं है, तर्क तो दोनों सही है। तर्क तो कभी गलत आएगा ही नहीं। तर्क तो उसके अकॉर्डिंग दोनों सही है। हमें तो वह तर्क देखना है जिसमें क्या है ज्यादा। देखो उस व्यक्ति के अनुसार यह भी बात सही है। जो इस समूह के लोग हैं, ये तर्क जो स्थिर रहने की बात जो कर रहा है वो हां के साथ वो कह रहा है यही एक तरीका है, पर तर्क उसने खुद ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग सही है, पर हमें लग रहा है कि स्थिर नहीं रह सकती है। ये हमको सोचना है। ना ना, तर्क कभी गलत नहीं होगा। हमारे क्लासरूम में अभी कुछ बच्चे आए थे, देखो अभी कुछ उन्होंने बोला था कि साहब ऐसी फसल हम तो बिगर वैसी भी कर लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी सही है। अब हम एक पर्टिकुलर बात देखें, वर्तमान में स्थिति में बिगर यूरिया कंडीशन के तो हमारी फसल ही नहीं हो रही, तो ये तर्क उसके अकॉर्डिंग चीजें मानेंगे ना। अगले क्वेश्चन पर आएगा। देखो भाई क्या लिखा हुआ है। आप भविष्य को देखते हुए तुम लोगों को यह काम करना है। शिक्षा विभाग तुमको दे दिया जाता है। अब तुमसे राय पूछी जाती है कि बताओ क्या करोगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में, प्राथमिक स्कूल का मतलब कौन सी क्लास 1 से लेकर 5 तक की, अंग्रेजी भाषा का पेपर क्या कर देना चाहिए? अनिवार्य। आपसे राय से नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है, आपसे राय ली जा रही है कि बताओ क्या देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का पेपर अनिवार्य होना चाहिए? अब पहला तर्क देखो। पहले में कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, नहीं। पहले में क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है, मतलब मना कर रहा है, ऐसा काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त शिक्षक, वो कह रहा है इंग्लिश पेपर अनिवार्य मत करो, क्योंकि इंडिया के अंदर किसकी कमी है? क्या ये बात सही है? तर्क तो सही है। क्या ये इसमें प्रबलता नजर आ रही है? क्या इंडिया के अंदर मास्टर नहीं इंग्लिश पढ़ाने के? इंडिया के अंदर तो इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, हर बार वैकेंसी आती इंग्लिश मीडियम, खौफनाक, फिर बेरोजगार हो जाते हैं। ये कह रहा है नहीं, इंग्लिश तो पढ़ानी नहीं है भाई साहब, मास्टर ही नहीं है भारत देश के अंदर। और देखो बच्चों, आपका एग्जाम होता है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ही बताता हूं आपको। आपका एग्जाम कितनी भाषा में लिया जाता है? मैं 2 लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश। उसमें एक निर्देश आता है, एक डायरेक्शन लिखा होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई मिसप्रिंट है तो कौन सी लैंग्वेज का क्वेश्चन सही माना जाएगा? और ये तो कह रहा है इंग्लिश तो सिखानी नहीं है, तो आप कैसे पहचान पाओगे इंग्लिश लैंग्वेज सही है? अब दूसरा तर्क देख लो। पहली बात तो गलत होगी ना, तर्क में प्रबलता नजर नहीं आ रही है। दूसरा देखो, दूसरे में कह रहा है ना, इंग्लिश नहीं पढ़ाना है, अनिवार्य नहीं करना है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में विदेशी भाषा पढ़ाने का भार, अब पहले भारत संस्कृति वाला कोई व्यक्ति आदमी होगा तो यही सोचेगा, परंतु वर्ल्ड के अंदर वर्तमान कंडीशन को ये कह रहा है छोटे बच्चों को मत सिखाओ, बुढ़ापे में जाके सिखाओ। इसका मतलब यही होगा। अरे पहले बच्चा बचपन में जल्दी सीखता है या एज बढ़ने से जल्दी सीखता है? बचपन की एजुकेशन, साइकोलॉजी एक बात कहती है, याद रखना बच्चों, हमारा पूरा जीवन एक तरफ और 1 से 3 साल एक तरफ, इसमें हमारे दिमाग बुद्धि का 50% विकास हो जाता है, ध्यान रखना।
आप भविष्य में अपने भविष्यवासियों के लिए ध्यान रखना इस कंडीशन को। मैं आपको एक छोटी सी राय दे रहा हूं। और बच्चों, साइकोलॉजी के ऐसा विषय है जो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपने जीवन के लिए भी साइकोलॉजी आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर चीजों को बताया गया है। इस एज में ये काम होगा और ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा 1 से 3 साल में व्यक्ति के कितना विकास हो जाता है मस्तिष्क का, और 50% आपकी जो भी बुढ़ापे तक की जो भी कंडीशन है उसमें विकास होगा। तो 3 साल एक तरफ जीवन का, और हमारी 3 से 4 से लेकर जहां तक भी तुम जीवो, करोड़ों साल जितने भी जीते हो, वो तुम्हारी 1 साल एक साइड हो जाएगा। कहने का मतलब, आप लोगों के भविष्य कंडीशन हो तो उन्हें बच्चों पर प्यार नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है, या आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी ये काम करते हैं। हमारे से छोटे से बच्चा जब रोता है तो सबसे पहले वो मां को पुकारता है, तो मां बड़ा लाड करती है बच्चे पर। अरे मेरे मुन्ना रो गया, मन्ने को उठाती है, बड़ा उसे गोद में लाल प्यार करेगी। आदमी भी ऐसी करता है। छोटा सा बच्चा रोना नहीं चाहिए, नहीं, कुछ तोड़ फोड़ कर देता है, हम उस पर गुस्सा करते हैं, उसे ठोक देते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को उस बच्चे को कौटिल्य बनाना है, अच्छा ज्ञानी बनाना है, 3 साल तक खुली छूट दे दो उसे। कहीं घूम, कहीं का मतलब कहां जाएगा, विदेश तो जाएगा नहीं। मतलब माटी में खेलता है तो मट्टी में खेल लेते उसे। हम क्या करते हैं, अरे मुन्ना मेरा मट्टी में हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे ना, खेल लो दो उसको। कुछ भी तोड़ता है तोड़ने दो। आपका ये मोबाइल खिलौना तुम देते हो, इसको 10-20 बार तोड़वाओ, तोड़ने दो उसे, उसे मजा आएगा। मेरे साथ चोट नहीं हो रही है, इधर ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बताऊंगा, तुम खुश रहो, रुको अभी 1 मिनट। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको बच्चे को 3 साल तक खुली छूट देनी चाहिए, कि बच्चे उसका पूरे दिमाग का विकास, अगर तुमने उसे रोक दिया उस काम करते, आगे जाके उस शिकार होगा बहुत सारे रोगों का। कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, मानसिक रोग के शिकार होते हैं बच्चे, उसके अंदर डर पैदा होता है। जैसी किसी बात पे तुमने टोक दिया ना, वो जीवन में आगे बढ़ेगा, तुरंत सोचेगा ये काम मैंने करा तो मुझे लोग बाग तानेंगे, ये काम करेंगे, तो दिमाग उसका शून्य हुई पे रुक जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे छोटी सी राय दे रहा हूं। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं आपके साथ मेरा भी भविष्य न्यू है, जो 28 जून को 2 साल का हो जाएगा, खुली छूट दे रखी है। मेरे पास तो बेचारा कम रहा, पर ये जीवन इसकी मां को मैंने बोल रखा है, इसको जो करना है करने देना है 3 साल तक। और सच बताऊं, 3 मोबाइल फोन तोड़ चुका है। तुम कह रहे थे ना मोबाइल फोन, उसके मां के ही शिकार कर लिया उसने, 2 तो उसके शिकार किया, एक मेरे से बड़ा भाई उसका शिकार कर लिया। कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा शिकार नहीं होने दिया मैंने, क्योंकि मास्टर बड़ा कंजूस आदमी होता है, वो ऐसे काम नहीं करने देता है। कहने का मतलब, कितना भी बच्चा कुछ भी करे, ये तोड़ फोड़ करता है, करने दो। बड़ा एक्टिंग देखते हैं, मैं आपको किसी दिन वीडियो दिखाऊंगा इसकी एक्टिंग की, जब बैच खत्म होगा तब दिखाऊंगा, तुम भी देखेंगे कि कैसा, मतलब सच में ही मास्टर ने ऐसा काम कर रखा है। इसकी छोटी छोटी वीडियो में सेट कर रखी है। इसको छोड़ता हूं मैं, बेटा नाटक कर, तू क्या कर सकता है, बड़ी एक्टिंग करता है। आज 2 साल का होने वाला है, ए से जेड तक सब कुछ जानता है, छोटी छोटी चीजों को तुतलाते हुए बोलता है। ये क्यों डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे को चीजों को सिखाया जा रहा है, उससे दिखाया जा रहा है, ये काम तुम्हें भी करना है। तो आप लोगों को मैं तो कहूंगा, अब कुछ सोच रहे हैं साहब हमारा तो शादी की कोई कंडीशन नहीं बनने वाली, आप क्या कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, जीवन से जुड़ी बातें हैं। अब आएगा, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, अंग्रेजी पेपर क्या कर देना चाहिए, अनिवार्य, और दोनों तर्क में क्या कर रहा है वो, मना कर रहा है। तो इसका मतलब है, और बच्चों एक जीके का भी क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, वर्ल्ड के अंदर मेन 2 भाषाएं मानी गई हैं, कौन कौन सी, एक तो इंग्लिश और दूसरी कौन सी है, वैसे तो बंगाली, वैसे तो कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है, दूसरी सेकंड भाषा बताओ जल्दी से। एसएससी के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, सेकंड लैंग्वेज पहली इंग्लिश होती है, दूसरी क्या है, चीनी, फ्रेंच जो लैंग्वेज है। अब इंडिया की हिंदी भी आ रही है, टॉप लेवल पे आ रही है, आएगी अभी थोड़ी दिन बाद देखना। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर बच्चों आप भविष्य में सब लोग जाओगे, बड़े बड़े अधिकारी बनके विदेश जाओगे, आपको मैंने वेस्ट इंडीज भेज दिया, तुम हिंदी में बोलोगे, क्या तुम्हारी भाषा वो समझ पाएंगे, वो अपनी भाषा में बोलेंगे, समझ पाएंगे। परंतु तुम लोग अगर किस भाषा को बोलोगे तो वो भी समझेंगे, और वो भी बोलेंगे तो तुम भी समझेंगे। कहने का मतलब इंग्लिश सिखाना है कि नहीं है। और आपकी क्लासरूम 10 साल बाद तुम पढ़ाने अगर शिक्षक बनोगे तो यही क्लासरूम देख लेना, इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का ये परसेंटेज हो जाएगा 40%, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे
और राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल करी है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के छोटे छोटे स्कूलें चालू कर दिए हैं। तो वो यही प्रयास है, बचपन में हमें सिखाना चाहिए। तो मैं कहूंगा मुझे दोनों ही तर्क प्रबलता नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आएगा, पढ़िएगा भाई बच्चों क्या हुआ है। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, इसकी भी राय पूछी जा रही है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों में हमें क्या लगा देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, मतलब रोकना चाहिए। एक मिनट रुको, क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब है जो चुनाव के समय जो गलत अफवाहें उठती हैं, आप छोटे से चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक की बात ले लीजिएगा। जैसे आप लोग गांव परिवेश से ज्यादा बिलोंग करते हैं, तो मैं कहता हूं एक चुनाव होता है गांव में सरपंच का जो चुनाव होता है, उसकी जो अंतिम 2 रातें होती हैं, उसमें इतनी भयंकर अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि उस सरपंच ने उसका समर्थन कर दिया, समर्थन किसने नहीं किया, गलत लोग पैदा होते हैं जिनको 1-2 हजार रुपए दे दिए जाते हैं, कुछ पेय पदार्थ दे दिया जाता है और ये अफवाहें के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अब क्या होता है, इन अफवाहों का असर देखो क्या होगा। स्टेटमेंट का आप लोग तर्क पढ़िए, पहली बात में क्या कह रहा है, हां रोक लगा देनी चाहिए। क्यों, आगे पढ़ो। अधिकांश जनता समझदार, अतः वह अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उन्हीं के बहकावे में वोट, बात सही है गलत है, गलत है। तुम में से कितने लोग समझदार हैं, हाथ खड़ा करो। अरे तुम समझदार नहीं हो, समझदार, और हाथ खड़ा करिए। बाकी के कैसे हो तुम लोग, आप खुद अपनी, अरे मैं कह रहा हूं तुम सारे लोग कैसे हो, जो शिक्षित वर्ग में आ रहा है मेरी दृष्टि में वो समझदार है, सही ढंग को सब चीज को जान रहा है। मैंने कहा कि अधिकांश जनता इंडिया में समझदार है मन के अंदर, पता है, अतः वह अफवाहों से प्रभावित हो जाती है और उन्हीं के बहकावे में वोट, ऐसा होता है। आपकी औकात कंडीशन बताऊं तो हो सकता है तुम्हारी 30 से ऊपर जा सकती है। इतने पैसों के अंदर हम लोग अपना मतदान बेच देते हैं। काफी वोट ना देने वाले वो इस कैटेगरी में नहीं, वो तो बाहर है दुनिया से। जो मतदान देते हैं, अगर 1000 रुपए का नोट दिखा दिया, चलो ये तो बंद हो गया, 2000 का नोट दिखाया, 500, काफी लोग तो ये तो बहुत बड़ी रकम बता दी मैंने। कुछ लोग इस कंडीशन में अपना मतदान बेच देते हैं। तो कभी भी सही व्यक्ति के चुनाव के लिए अपना वोटर हमें नहीं बेचना चाहिए, पर हम मन में तो समझदार बनते हैं। एक राजनीति आदमी घर जाता है, कहता है तेरे घर में कितनी मतदान है, बोलेगा 10 वोट है। भाई 10,000 रख जा और पूरी वोट ले जाना। तो आदमी मतदान, सारे लोग नहीं होते, कुछ परसेंट कंडीशन ऐसी होती है। अब दूसरा देखिएगा क्या कह रहा है, दूसरे में भी हाँ कर रहा है, ठीक है। दूसरे में कह रहा है ऐसी अफवाहें विश्वसनीय नहीं होती हैं, अतः सही चुनाव के लिए इन पर क्या लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनमें कोई धरातल पर सच्चाई नहीं होती है कि उसने उसका समर्थन दे दिया, अरे उस सरपंच तो बैठ गया, उसने तो दूसरे से 5 लाख रुपए ले लिए। ये गलत अफवाहें उड़ाई जाती है और हम लोग जो सीधी जनता होती है वो दिमाग को स्थिर नहीं कर पाती, तय नहीं कर पाती किसको क्या वोट देना है, और एक ऐसा आदमी जीत जाता है जिसको हम चाहते नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये अफवाहें ना उड़े, ना पैसा दिया जाए, ना अफवाहें उड़े, तो इसका मतलब सही व्यक्ति का सही चुनाव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है, क्या चुनाव में उठने वाली अफवाहों पर क्या लगनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। तो दोनों बातों में हां कर रहा है, बिल्कुल रोक लगना चाहिए, और तर्क भी बिल्कुल राइट दिए जा रहे हैं समर्थन में। तो मैं कहूंगा जब दोनों ही प्रबल हैं तो आंसर हमें क्या देना है, ऑप्शन नंबर सी देना है। क्लियर भाई यहां पर, अरे समझ में आया कि नहीं आया। जो भाई राजनीति पार्ट से जुड़े होंगे उनको पता होगा। और देखो बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी राय दूंगा, एक निवेदन करूंगा कि आप लोग शिक्षित वर्ग के अंदर आते हो। अगर कोई व्यक्ति इस काम को कर रहा है, देखो मेरा परिवार तो नहीं, मेरे जो मामा जी और राजनीति से पूरा जुड़े हैं, और सरपंच जी हर बार चुनाव लड़ते हैं और लगातार जीत भी जाते हैं, कई बार हार भी जाते हैं। तो मैंने देखा है ये जो व्यक्ति हैं, ये अगर आपसे पैसे में वोट ले रहे हैं ना, तो 5 साल में दुगना तिगना करके वसूल जरूर कर लेते हैं, क्योंकि आपका समाज में जरूर काम पड़ता है और ये काम करवाते हैं आपका, पर ये फ्री में नहीं करवाते।
इसके अंदर नजर है? जब मैं तेरे घर गया था तूने डिमांड रखी थी कितने हजार की, अब मैं भी डिमांड रखूंगा। तो कहने का मतलब कभी भी अपना पैसे में वोट नहीं बांटना है, ना देना है किसी को, खुद का मतदान अपनी राजी से देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां प्रश्न देखो। मैं थोड़ी सी पहली यूनिट पे तर्क वितर्क ज्यादा कर रहा हूं, जिससे कि चीजों का आपके माइंड में डेवलपमेंट हो कि कैसे हमें सोच के आंसर देना है। अगला प्रश्न पढ़िएगा, ये वर्तमान समस्या है। देखिएगा क्या कह रहा है, 1985 के पहले से रजिस्टर्ड वाहनों की सड़क पर चलने से क्या लगनी चाहिए? रोक होनी चाहिए। अब बताओ कौन से का समर्थन करो? दो का, ऑप्शन नंबर बी वाले हाथ खड़ा करो। सबने तो हाथ खड़ा नहीं किया। ए वाले हाथ खड़ा करो। दोनों सही लग रहे हैं जो हाथ खड़ा करिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी गलत बना रखा है इसने, इसका मतलब है दोनों प्रबल हैं। डी वाले हाथ खड़ा करो जिसको दोनों ही गलत लग रहे हैं, राय क्यों नहीं देना चाह रहे, इसका मतलब तुम्हारी सोच अभी बढ़ नहीं रही है। डिसीजन लो ना, गलत सलत डूब जाए कोई दिक्कत नहीं क्लास में। एक बार दोबारा से छूट दे रहा हूं, कितने विद्यार्थी ऐसे ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करो। ये पहले में क्या करें पता है, ये कह रहे हैं चलने दो, रोक नहीं लगानी है। दूसरे में कह रहा है रोक लगानी है, बी ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करो। अभी जनसंख्या नहीं बढ़ी। इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या आंसर होगा? बी होगा। कैसे होगा सुनिएगा, पहले तो ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 1985 मॉडल वाहन जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, 1985 के पहले के रजिस्टर्ड वाहनों पर सड़क पर चलने से क्या लगानी चाहिए? रोक। अब क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बच्चों पुराने वाहनों से पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और इंडिया के अंदर काफी स्टेट के अंदर ये कानून भी बना दिया गया है। जैसे मैं आपके पड़ोसी की बात करूं, दिल्ली के अंदर कितने वर्ष पुराने वाहनों को नहीं चला सकते, हमारे राजस्थान के अंदर भी, पर ये यहां पे सही ढंग से लागू नहीं है। यहां पे काम ऐसा ही है, यहां पूर्णतः लागू है। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात में क्या, देखो इसका तर्क पढ़िए। पहले में कह रहा है नहीं रोक मत लगाओ साहब, 1985 कैसे कैसे तो हमने खरीदा। आगे देखो क्या कह रहा है, वे वाहन जो 20 वर्ष पुराने हैं उनको सड़क पर चलने की अनुमति देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए साहब? इसलिए देनी चाहिए साहब हम गरीब हैं, हमारे कौन की निशानी है? अरे दादा तो सटक लिया दुनिया से, क्यों जनता को मार रहे हो पॉल्यूशन से? कहने का मतलब हमें पुराने वाहनों पर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरी बात में कह रहा है हां रोक लगा दो, क्योंकि इनको रोकने से प्रदूषण का स्तर गिरेगा। इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है, जैसा कि नया मॉडलों से संभव नहीं है। नए मॉडल इलेक्ट्रॉनिक वाहन चालू हो गए, एक वाहन चलता है ई रिक्शा, यात्रा भी करी होगी आपने, ध्वनि पॉल्यूशन करता है, आवाज भी नहीं करता, साइड से निकल जाता है। दूसरा वायु पॉल्यूशन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये नए मॉडल डेवलपमेंट हो रहे हैं, और मैं कहूंगा इंडिया के अंदर तो कुछ सालों में अब गाड़ी भी आने वाली है इलेक्ट्रिक, जो विदेशों में तो आ चुकी है। तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। गांवों में कोई बिल नहीं आता, चार्ज करो और जब मन करे जिधर निकल जाओ, पाकिस्तान निकल जाओ, बांग्लादेश निकल जाओ, नहीं ऐसे ही चलेगा। तो मैं कहूंगा मुझे दोनों ही इसमें, सॉरी कौन सा प्रबल ज्यादा लग रहा है? सेकंड। अगले सवाल पाइएगा। हाँ ये 3 बार आ गया पेपर में, इसको पढ़ के बताओ। हाँ देखते हैं, 3 बार एग्जाम में आ चुका है, और हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरे को पढ़ो। पहला है, क्या उच्च शिक्षा सिर्फ योग्य छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए? वो कह रहा है उच्च लेवल की एजुकेशन सिर्फ कुछ योग्य विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। पहले तर्क में कह रहा है अगर ऐसा कर दिया, वो पहले में कह रहा है नहीं ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो क्या बढ़ेगी? अब तुम सोचना बेरोजगारी बढ़ती है नहीं बढ़ती है। दूसरी बात में कह रहा है हां ऐसा ही करो। क्यों करो साहब? क्योंकि इससे उच्च शिक्षा में बर्बादी से क्या होगी? अब तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग बताओ तुम्हें कौन सी बात ज्यादा प्रबल लग रही है? ए वाले हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, गर्ल्स में से भी है, वेरी गुड। बी ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करो। बी ऑप्शन नहीं किसी का। सी वाले हाथ खड़ा करो।
ये सी में, इसका मतलब है सी का पहला तर्क दोनों सही है, दोनों प्रबल है। डी ऑप्शन है, ना तो पहला प्रबल ना सेकंड प्रबल। पूरी क्लास खत्म सिंह। तुम सब लोग कैसे हैं? अब तुम्हें बेरोजगारी फैलाऊंगा, देखो कैसे होगी। इसका सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा सही है? कितनी बार आया पेपर में? ऐसे देता है एग्जामिनर। क्यों देता है? कि तुम लोग एक अधिकार के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे, अंदर भावना जागृत कर ली होगी तुमने। अब मैं भावना को जागृत करवाऊंगा, इधर ध्यान दो। क्या लिखा है? पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो। उच्च शिक्षा सिर्फ योग्य छात्रों के लिए आरक्षित रहनी चाहिए। अब उच्च शिक्षा का मतलब समझो पहले तो। इंडिया के अंदर सबसे टॉप हाई लेवल की जो एजुकेशन एग्जाम होता है वो किसका होता है? सबसे हार्ड पेपर आईआईटी का माना जाता है। उसके बाद ये ट्रिपल ई का कह सकते हैं, आईएएस कह सकते हैं आपका, बाकी के आप लोगों के और एग्जाम्स जो आप लोग के होते हैं। अब आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? अरे तुम ये बन सकते हो, रुको रुको, ग्रुप डी। और ये किसकी तैयारी कर रहे हो? एसएससी जोड़ दो, एमटीएस, अच्छा आईपीएस। आईपीएस कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। अरे हो सकते हैं, ऐसी क्या बात है? एक बार हाथ खड़ा करो। आईपीएस, आईपीएस वाला भाई हाथ खड़ा कर दे, मुझे खुशी होगी मेरी क्लास में आईपीएस बैठा है। मुझे बड़ा गर्व होगा, मैं आईपीएस को पढ़ा रहा हूं। कौन सा है? अब इधर ध्यान दो, ये पीछे वाले बातचीत नहीं करें। पहले में क्या कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। बात सुन लो, नहीं तो शॉर्ट में करा दूंगा। फिर कह रहा है नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। मतलब ऐसा कर दिया तो इससे क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी बात में देखो, दूसरी में कह रहा है ऐसा करो, उच्च शिक्षा सिर्फ योग्य छात्रों के लिए आरक्षित कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा? उच्च शिक्षा में बर्बादी से क्या होगी? अब तुमने ज्यादातर बच्चों ने क्या आंसर दिया? साहब इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, तुम मुझे बताना। तुम इन ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, एक मास्टर आता है आपको पढ़ाने के लिए, और वह 1 घंटा पढ़ा के जाएगा। कितने घंटे पढ़ा के? कौन सा लेवल पढ़ाएगा? अच्छा एजुकेशन। और ये भी बच्चों किस मीडियम में? अरे जल्दी बताओ, किस मीडियम में? कितने घंटे पढ़ा के गया? चला गया भाई, ऑफिस में चला गया शिक्षक। 1 घंटा मास्टर जो पढ़ा के गया इंग्लिश मीडियम में, आपके बैच में आईआईटी सिलेबस पढ़ा के गया, आपके बताओ कितने % समझ में आया होगा? पूरा समझ में आया? मतलब ना के बराबर समझ में आया होगा। बात सुनो पूरी। क्या 1 घंटा उस मास्टर के पढ़ाने से तुम बेरोजगार हो गए? हम तो साहब पहले भी ऐसे थे, हम पे कोई फर्क हो? अगर वही मास्टर उस 1 घंटे को कौन से स्टूडेंट को पढ़ाता, तो उस मास्टर का 1 घंटा काम आता कि नहीं आता? तो आपकी क्लास में आया, बर्बाद करके चला गया, पर तुम में से तो कोई बेरोजगार नहीं हुआ, पर मास्टर का 1 घंटा क्या हुआ? खराब हुआ। अब 1 मिनट रुको, अभी रुको, आईएएस बनाऊंगा, आईआईटी बनाऊंगा तुम्हें। क्या हर बच्चा आईआईटी पेपर दे सकता है? तुमने क्या भावना लगाई? हमारे भारत देश में समानता का अधिकार है। हाँ है। क्या तुम सब लोग आईआईटी एग्जाम दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए हमें 12th में कौन सी सब्जेक्ट होना चाहिए? तुम कितनों के पास पीसीएम है? हाथ खड़ा करो। तो तुम तो बाकी के क्यों नहीं दे रहे भाई? तुम्हारा अधिकार तो है, जाओ लेके जाओ अपने घर वालों को। मैं दूंगा आईआईटी एग्जाम, दे सकते हो क्या? उच्च शिक्षा के लिए पहले हमें एजुकेशन प्राप्त करना होगा। जैसे ही बच्चों एक एग्जाम हुआ अभी कुछ दिन पहले, क्या 10वीं पास वाला बच्चा इस एग्जाम को दे सकता था? अधिकार तो उसका भी था, वो व्यक्ति भी चाहता था मैं भी वीडियो बनूं, पर सरकार ने इसके लिए क्या कर दिया कि जिस बच्चे के पास ग्रेजुएशन होगा, अच्छे लेवल की एजुकेशन होगी, वो किस एग्जाम को देगा? क्या वो 10वीं पास वाला विद्यार्थी बेरोजगार हो गया? तो तुम बेरोजगार कैसे हो गए? लगा गए भावना हम भी आईएएस कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं। हां कर सकते हो, पर बच्चों पहले हाई लेवल की एजुकेशन को ग्रहण
करना पड़ेगा। तो स्वार्थी प्रवृत्ति मत बनो, कंडीशन का अकॉर्डिंग सोचना है। तो पहली बात है नहीं, इसका मतलब है बेरोजगारी बढ़ेगी, कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है। हम तो पहले भी ऐसे थे साहब, मास्टर 1 घंटा पढ़ा के गया, फिर भी ऐसे ही है। परंतु उच्च शिक्षा में बर्बादी से बचत होगी अगर ये हाई लेवल की एजुकेशन, हाई लेवल के बच्चों को पढ़ाई जाएगी, तो ये सही बात हो सकता है। तो बताओ कौन से में ज्यादा प्रबलता थी? ऑप्शन नंबर बी में थी। तो याद रखना ऐसी कंडीशन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइएगा, ये देखो, हाँ इसको तो सब आंसर दे देंगे, मुझे तो नहीं लगता इसका कोई गलत आंसर होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ये भारत, और इस टाइम लगातार क्लास चलेगी, जिसको छोड़ के जाना वो जा सकता है ना। क्या भारत द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर दिया जाना चाहिए? अरे हाँ या ना? अंदर एक ही भावना बैठी है, मास्टर मर जाएंगे मिट जाएंगे पर पाकिस्तान को कश्मीर। निकम्मो कारण ये नहीं है। अरे दुश्मन प्रवृत्ति मत बनाओ, कारण नीचे और कुछ लिखे हुए हैं। पहली बात में क्या कह रहा है? नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? देखो आगे क्या कह रहा है, कश्मीर एक मेरी मतलब इतना स्मार्ट क्षेत्र है, वास्तविकता में हमें सुंदर लोग रहते, कभी मौका लगे तो जाया करो घूमने। अगर तुम भी 2 से 3 महीना अगर जम्मू कश्मीर या श्रीनगर के अंदर रह के आ जाओ तो तुम्हारी खूबसूरती का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सारी जो महंगी जो नेचुरल वस्तुएं हैं सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती हैं? इस राज्य के अंदर। जिससे आगे देखो क्या कह रहा है, वह भारत के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटक कहां थे, सारी महंगी वस्तुएं कहां बोई जाती है ज्यादातर। तो इससे क्या है, हमारा जो इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो रहा है। ये काम नहीं है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है इसके कारण नहीं देंगे, कारण ये है अगर ये चीज हमसे चल जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और एक स्मार्ट क्षेत्र भी हमसे चला जाएगा। तो इसका मतलब है हमें नहीं देना है। दूसरी बात में महात्मा गांधी आ गया, जो कह रहा है हाँ यार दे दो। क्यों दे दे साहब? कारण देखो, इससे झगड़ा समाप्त करने में क्या मिलेगी? क्या ये 100% बात सही है? क्या कश्मीर देने से पाकिस्तान मान जाएगा? कहीं नहीं मानेगा। वो कल आपकी किस राज्य की बात करेगा? अगर तुमने दे दिया ना कश्मीर, वो जो कहेगा राजस्थान का भी मेरा कुछ भाग है। फिर पंजाब प्रांत की भी बात करे, पंजाब की बात करेगा। और तीसरी फिर बात किस पे लेके आएगा वो? और जब इस पे ही तो सारे युद्ध महाभारत हुआ आज तक। महाभारत भी किस पे हुआ है? अरे हस्तिनापुर पहले क्या था? दिल्ली तो बन के आया वो। तो पुराने काल से लड़ाई होती आ रही है, और जब ये ही चला जाएगा तो तुम कहां रहोगे? दौसा में रहोगे, करौली में रहोगे, अलवर में रहोगे? तो मेरा कहने का मतलब है कौन से का समर्थन करना है? केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। झगड़ा समाप्त नहीं, कितनी बार हमने वार्ता कर ली, पाकिस्तान मानता ही नहीं है। इसका मतलब है तर्क कौन सा सही है? पहला। अगले सवाल पे आओ, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ। क्या यूनिवर्सिटीज में छात्र यूनियन समाप्त कर देनी चाहिए? ये सुनो बच्चों क्या कह रहा है, ये बातचीत नहीं करना है पीछे। कॉलेज स्तर के अंदर जो छोटे बच्चे, मतलब मैं कहूंगा एक छोटा समूह ग्रुपिंग बनता है 6 से 10 बच्चों का, छात्र यूनियन, वो कह रहा है क्या इसको समाप्त कर देना चाहिए? मतलब कॉलेज स्तर के अंदर। पहला तर्क पढ़ो। पहले में कह रहा है हां ऐसा कर दो, ऐसा कर दे तो आगे की बात सही होती है नहीं होती है? संतुष्टि है तो करना, नहीं तो नहीं, नेगेटिव कर देना है। क्या लिखा हुआ है? अगर तुमने छात्र यूनियन कंडीशन खत्म समाप्त कर दिया, इससे छात्र अपने मतलब भविष्य में विकास की ओर ध्यान देंगे। ये कोई जरूरी है क्या? आपका कॉलेज चलता है, तुमने कह दिया भाई कोई भी स्टूडेंट छात्र यूनियन नहीं बनाएगा, क्या उससे सारे बच्चे अपने भविष्य के विकास की ओर ध्यान दे सकते हैं? दे भी सकते हैं। और तो ये पूर्णतः हमें प्रबलता इसमें नजर नहीं आई। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है नहीं, यह चीज हम समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी महान नेता छात्र यूनियन के ही नेता। पहली बात कह रहा है नहीं, पर आगे तर्क पढ़ो इसमें प्रबलता है कि नहीं है। यह कह रहा है सभी का मतलब आज तक जो भी नेता बना है वह पहले किसका नेता रहा है? क्या ये बात सही है? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपके क्षेत्र में एक नाम सुना होगा आपने, बहुत शानदार नाम है अपने राजस्थान, किरोड़ी लाल मीणा का नाम सुना है? उसकी मैडम का क्या नाम है?
अपने क्षेत्र की दिग्गज नेता है? कितने कॉलेज पढ़ी है? क्या कोई छात्र यूनियन नेता रही है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? कितने कॉलेज पढ़ा है? अंगूठा छाप। परंतु उस बिहार क्षेत्र का दिग्गज नेता है कि नहीं है? तुम्हारे गांव में सरपंच प्रधान बनते हैं, बहुत सारी लेडीज बनती हैं, जो कॉलेजों को यूं नहीं जानते कॉलेज में होता ही क्या है, पर उस क्षेत्र की क्या बनती है वो। तो इसका मतलब है कि सभी महान नेता पहले छात्र यूनियन के नेता रहे। ये बात सही है गलत है? ये बात मुझे पर्टिकुलर प्रबलता नजर नहीं आ रही। उसके अनुसार तो वो कह रहा है, तर्क उसके अनुसार तो सही होगा, पर क्या हमें इसमें प्रबलता नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो मैं कहूंगा कि मुझे दोनों ही तर्क कैसे लग रहे हैं, ना तो पहले में प्रबलता है ना ही दूसरे में प्रबलता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना है? डी के साथ। अब इसमें देखो, एक में हां कर रहा है और एक में क्या कर रहा है? ना कर रहा है। ऐसे मत कर देना कि हां वाले को काट के ना वाले में कर दे, पर ना वाले में तर्क प्रबल नहीं है। अगर यहां पे कुछ लिख देता तो बात सही हो जाती। सभी का मतलब ऑल ओवर नेता आगे। आप भी युवा नेता सोशल मीडिया पे देखते होंगे, डालते हैं बच्चे पोस्ट, राजगढ़ क्षेत्र का युवा नेता, अलवर क्षेत्र का युवा नेता। ये नेता मेरे ख्याल से फेसबुक तक ही सीमित है, धरातल पर इनकी कोई चीज नहीं है। बाद में देखा वो युवा नेता दिग्गज नेता पैदल यात्रा करता हुआ मिला, कभी देखा ट्रेन में बिगड़ टिकट पकड़ते हुए मिला। तो ये किस बात का नेता है? नेता का मतलब वो होता है जो अपने वजूद को लेकर साथ में चलता है। छोड़ेगा, आपको भावना नहीं रखनी है, अगले सवाल पे आ जाएगा। ये भी आपके सामने एक राय रखी जा रही है, बताओ कितनी शानदार क्वेश्चन है। क्या भारत को मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए? बताओ, क्या भारत को मिलिट्री फोर्स नहीं रखनी चाहिए? अब पहले में देखो कह रहा नहीं। विश्व के अन्य देश अहिंसा पर विश्वास, अहिंसा और हिंसा, हिंसा का मतलब जो गलत मतलब एक्टिंग, जो भी आप लोगों के कहने का मतलब किसी व्यक्ति को दुख पहुंचे, वो काम करने वाले लोग हिंसात्मक होते हैं। अहिंसा का मतलब जैसे महात्मा गांधी ने पाठ पढ़ाया था, उसके एक चांटा मार दिया तो दूसरी साइड कर दी। ऐसे आज लोग हैं क्या? आपको कोई ठोके, तुमको भाई इधर से और ठोक लो, ऐसा संभव है क्या? वो कह रहा है कि विश्व के अन्य देश अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं बच्चों जो अहिंसा पर विश्वास भी रखते हैं, जहां हिंसा नाम नहीं होती है। आप लोगों को मैं बता देता हूं एक दो कंट्री। एक देश है न्यूजीलैंड, नाम सुना है? भविष्य में जब पैसे वाले बन जाओ ना, तो मेरी राय है कि न्यूजीलैंड में जाके बस जाना, जिंदगी बड़ी सुख में बीतेगी। कैसे? सुनिएगा। इसके अंदर देखो आदमी की कितनी वैल्यू है। एक हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड तो क्या कहूंगा, मुझसे तो बहुत ज्यादा सीनियर है और पूरी फैमिली लेके न्यूजीलैंड के अंदर रहता है। उसने एक दिन मुझे एक कहानी सुनाई, कहावत में अचंभा कर गया कि ऐसा भी न्यूजीलैंड के अंदर हो सकता है। वहां पे एक डॉग मर गया, मतलब डॉग मींस कुत्ता, और वो कुत्ता एक्सीडेंट में मरने के बाद वहां के देश की हेडलाइन बन गया। वो मतलब अखबार न्यूज़पेपर सब पे लिखा आया, उस क्षेत्र का एक डॉग एक्सीडेंट के कारण मर गया। बड़ा शोक व्यतीत किया जा रहा है। मतलब कुत्ता मरने के बाद कितना दुख हो रहा है। और हमारे इंडिया के अंदर कितने कुत्ता को तुम ही मार दो, तुम्हें दुख पैदा करे तो तुम ही डॉग पे अटैक कर देते हो। आदमी लोग मर जाएं तो तभी कोई औकात, कुछ कंडीशंस नहीं है। अब लगा लो वहां पर अगर व्यक्ति की कितनी वैल्यू होगी। और बच्चों वहां का एटमॉस्फियर इतना शानदार है कि मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, कनाडा हुआ, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जिनके अंदर एटमॉस्फियर के साथ वहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हमारे इंडिया के अंदर पड़ोसी मर जाए आज की कंडीशन में कोई महसूस नहीं होता। इतनी बुरी भावना जागृत हो चुकी है। गांवों में तब भी कल्चर बच रहा है। गांव में तो मरने के बाद पूरे लोग शोक व्यतीत करते हैं, पर शहर के अंदर पता नहीं दुश्मन बगल में रहने वाली कंडीशन पैदा हो गई है। तो मैं कहूंगा ये कंडीशन पैदा करना। और दूसरी बात, इस न्यूजीलैंड के अंदर यही चीज को देखते हुए हमारा जो देश है चीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडिया की है।
पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पर चाइनीज लोग रहते हैं, और तीसरे नंबर पर कौन रह रहा है? इंडिया। जनसंख्या पॉपुलेशन विदेशों तक रह रही है अब, क्योंकि इंडिया के अंदर तो जगह है नहीं, आराम शांति कहां मिलेगी? जैसे तुम सन्यास लोगे तो सन्यास वाली कंडीशन बता रहा हूं, बुढ़ापे में, जब आपकी एज कितने प्लस हो जाएगी, इतने में ले लोगे तुम, ठीक है? 40 के बाद सटक लेना अपनी जिंदगी से। कहने का मतलब आप लोगों को एक अंदरूनी एक जीवन जीना है, अगर जीवन का आनंद लेना, छोड़ेगा कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? हां, अनेक भारतीय अहिंसा पर विश्वास नहीं रखते ना। भारत में तो अहिंसा पर विश्वास एक कानून, मतलब मैं कहूंगा एक हमारे जो भी पहले राजा नेता जो भी हुए, जो लोग बाग हुए, उन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। तो हमारा इंडिया सबसे ज्यादा अहिंसा पर विश्वास करता है, क्योंकि हमारे अंदर मानवता बहुत जल्दी जागृत होती है। ये देखा है, हर देश के अंदर देखा है, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ये चीज होती है। तुमने देखा होगा हमारे भारत देश का अगर विदेश में मिल जाए तो बहुत जल्दी जानकारी के लिए हर तरह से आपका हेल्प करेगा। आपका गांव का, आपका किसी अंदर अदर स्टेट में मिल गया तो आपके घर के तरह एक सदस्य होगा। जैसे कहते हैं ना, गांव से निकले तो शहर में परिवार बनता है, परिवार शहर से जाके स्टेट के अंदर, स्टेट से विदेश के अंदर, उसी प्रकार इंडिया की प्राथमिकता दी जाती है। तो भारत फेमस 4-5 चीजों में इसलिए है, इंडिया की संस्कृति, इंडिया के लोग। कहते हैं ना, बिगर पूछे राय जो मिलती है वो किस देश में मिलती है? अरे किस देश के? कोई किसी को जानता नहीं। अगर आप यात्रा कर रहे हो 100% पड़ोसी आपसे राजी खुशी पूछेगा, कोई मतलब नहीं, कारण नहीं। कारण क्या है? हमारी इंडिया के अंदर कौन सा विश्वास जागृत है? अहिंसा। क्योंकि हम लोग हिंसात्मक काम नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचे। तो मैं कहूंगा अनेक भारतीय अहिंसा पर विश्वास, वो कह रहे हैं, नहीं रखते, जबकि गलत बात है, इंडिया के अंदर रखते हैं। तो अब बताओ आपको क्या चीज लग रहा है? तो दोनों ही इसमें क्या है, प्रबलता नजर नहीं आ रही है। अगले पर चलते हैं इसके। ओह नाइस क्वेश्चन, ये तो अभी इसको तो बता दोगे सब। करंट का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें भी दो तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं। अब जो दूसरे लोग हैं वो दूसरे अकॉर्डिंग सोचेंगे, मौज मस्ती, पैसा ज्यादा। क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? पूर्णतः का मतलब है 100% उसको क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। पहली बात देखो, पहले में मना कर रहा है, कह रहा है नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार, बिल्कुल सही बात है, बहुत लोगों को रोजगार दिया जाता है इसके अंदर। दूसरी बात देखो, दूसरे में कह रहा है लगा दो, पूर्णतः बंद कर दो। बिल्कुल, जो आदमी पटाखों से डरने वाला होगा वो यही चाहेगा, मुझे मेरा भाई नहीं डराएगा, मेरी सिस्टर नहीं डराएगी। ऐसा लोग होते हैं मन की अंदर भावना। पटाखा निर्माता बड़े पैमानों पर बाल श्रमिकों के इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ फंस गए तुम लोग, किसके साथ जाओगे? बात तो ये भी सही है, परंतु बच्चों अब कानून बन चुका है। पहले होता था, अब ये काम नहीं होता इतना। पर ये काम के साथ अगर हमने काम खिलवाड़ कर दी तो बहुत नेगेटिव जीवन हो जाएगा। क्योंकि और फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? ओ हां, एक और भावना होगी तुम्हारे साथ, कौन सी? तुम्हारी शादी होगा, ब्याह होगा। ब्याह करोगे, शादी करोगे? ब्याह करेंगे। ब्याह का हिंदी अर्थ समझते हो? बताऊंगा किस दिन, तुम याद रखोगे, ब्याह कभी नहीं करोगे। तो इसका मतलब है कौन सा तर्क ज्यादा प्रबल लग रहा है हमें? पहला, श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे और हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अगला चलिएगा, ये देखिएगा, ये तुम्हारी कोचिंग पर ये स्टेटमेंट लागू होता है 100% मालवीय नगर में लागू होगा। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? सॉरी, ये इससे बाद आएगा वो क्वेश्चन। तो क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए, मतलब फ्री में, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, मुफ्त कर दो। क्यों कर दे साहब? अब तर्क देखो। पहली बात में क्या कह रहा है? हां, यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र, बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। अगर हम एजुकेशन को फ्री कर देंगे, स्कूल एजुकेशन को, तो हर बच्चा पढ़ेगा। और सरकार तो प्रयास भी कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल चालू कर रखे हैं। वो कह रहा है गवर्नमेंट प्राइवेट सारे स्कूल कैसे कर देने चाहिए?
क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? मुफ्त तो चल रही है, कितने तक? अरे कितने वर्षों को? आरटी 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्षों को मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया है। अब जिससे क्या होगा बच्चों? बिल्कुल कॉमन सी बात है, बढ़ेगी। आप मुझे एक प्रश्न बताओ, चलो जीके का, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1। कितने बच्चे इसका समर्थन कर रहे हैं? हाथ खड़ा करना। कुछ को ये नहीं पता काई का। वेरी गुड। ऐसी भी क्लास। सो गए क्या? जगह पड़ोसियन को एक दो घूंसे लेके। कैसे सो गए? दूसरा देखो क्या कह रहा है, यह एक्स चेकर पर बोझ बढ़ाएगा जो पहले से ही क्या है, भारी है। एक्स चेकर का मतलब होता है, इसका मतलब समझे, हमारे हर स्टेट का एक राजकोष होता है। वो कह रहा है कि पहले से ही हमारे राजस्थान के अंदर इतना कर्जा हो चुका है, अगर हमने ये काम और कर दिया तो इस पर बोझ बढ़ेगा। अब तुम इसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता है, ये हम तुमको नहीं पता है, ये तो हमें राजनेता हमसे कहते तब पता चलता है, हमें धरातल का नहीं पता है। अब आप लोग बताओ, आपके सामने दोनों बात रखी गई है, क्या स्कूली शिक्षा मुफ्त करने से साक्षरता स्तर बढ़ाने के तरीका का समर्थन करोगे, या फिर आप लोग सोचेंगे कि क्या इससे मतलब एक्स चेकर पर बोझ बढ़ेगा जो पहले से ही भारी है? क्या ये कोई जरूरी है? क्या कोई जरूरी है कि हम पे कर्जा चल रहा है? हमारे स्टेट के अंदर कोई पता नहीं है। और कर्जा में कहा इंडिया की तो इकोनॉमिक्स बहुत तगड़ी जाने वाली है वर्ल्ड के अंदर, बताया जा रहा है 9.2। अब वर्तमान में 8.2 2022 के अंदर आंकी गई, वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पे आकलन किया जा रहा है। तो हम पे कहां है कर्जा भाई? हम लोग तो बिल्कुल सही है। तो बताओ हम लोग कौन सी बात का समर्थन करेंगे? पहले में ज्यादा प्रबलता नजर आ रही है, तो इसका मतलब तर्क नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है इसका क्वेश्चन, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, नए कॉलेज डेवलपमेंट करने चाहिए, मतलब उनको नई नई जगह पर खोलना चाहिए? पहली बात में मना कर रहा है, ये कह रहा नहीं विश्वविद्यालय मत स्थापित करो। हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है, मतलब मना क्यों कर रहा है? ये कह रहा है कि अभी हमने साक्षरता का जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं किया है। क्या कॉलेज खोलने के लिए कोई साक्षरता फिक्स कर रखी है? अरे इस राज्य की इतनी साक्षरता होगी तो ही कॉलेज खोल सकते हैं, ऐसा कोई है क्या कोई कानून नियम? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है पहले तर्क में प्रबलता नहीं है। दूसरी बात में कह रहा नहीं कॉलेज तो खोलने ही नहीं है, इसमें फिर मना कर गया। क्यों मना कर गया? कि हम बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये कह रहा है हमें बेरोजगार, मतलब हमारी बेरोजगारी कंडीशन के साथ, परंतु हमें उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्यों करेंगे साहब? हम क्यों करें? जो शिक्षित लोगों की समस्या का सामना, उच्च शिक्षित हैं तो उनका काम यही तो है हमारे देश का विकास करना चाहिए। तो ये कह रहा है, दोनों में मना कर रहा है। ये कह रहा है कॉलेज तो खोलने नहीं है। क्या कॉलेज ना खोलने से हमारे इंडिया का विकास होगा? हर राज्य, हर जिला, हर उसका क्षेत्र का एक अधिकारी चाहता है कि मेरे क्षेत्र में अच्छा कॉलेज डेवलपमेंट हो, और जितना ज्यादा कॉलेज होंगे एजुकेशन उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। कुछ बच्चे दूरी की वजह से कॉलेज नहीं जा पाते हैं, कुछ बच्चे फीस की वजह से कॉलेज एजुकेशन नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके जिले के अंदर कॉलेज नहीं है, आपको अदर स्टेट जाना है, अदर जिले जाना है, तो बच्चों वहां रहने को खर्चा चाहिएगा, फीस चाहिएगी, तो बच्चा खर्चा या इस पैसे के कारण एजुकेशन ग्रैंड नहीं कर पाता है। तो ये कह रहा है दोनों में ही कॉलेज नहीं खोलने चाहिए। तो मैं कहूंगा दोनों में ही मुझे प्रबलता नजर नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे आप लोग? डी के साथ। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। क्या सरकारी कर्मचारियों के अवकाशों की संख्या घटा देनी चाहिए? संख्या घटा देनी चाहिए। सरकारी जो भी गवर्नमेंट लोग हैं उनको जो छुट्टियां दी जा रही हैं इतनी लंबी, उनको क्या घटा देना चाहिए? आपसे राय पूछी जा रही है। आप पहला देखिएगा, अब बेरोजगार तो बेरोजगार की तरह सोचेगा। अगर तुम्हारे पास नौकरी होती सरकारी तो तुम उसके अनुसार सोचेंगे। सबको देखना है। तो पहली बात में कह रहा है हां घटाओ अवकाश। क्यों? क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारियों को विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा अवकाश मिलता है। क्या यह बात सही है?
आपको पता है विदेशों में कितनी छुट्टी दी जाती है? तो तुम किस लेवल पे कह रहे हो? किस लेवल पे? ये क्या कह रहा है? हमारे सरकारी, हां तो कर दी, पर आगे तर्क तो पढ़ो। हमारे सरकारी कर्मचारियों को विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा छुट्टियां दी जाती हैं। यह बात क्या पर्टिकुलर सही है? सही भी हो सकता है। और अरे तुम्हें पता है कि विदेशों में कितनी छुट्टी दी जाती है, तो फिर कैसे निर्णय ले रहे हो आप? दूसरा देखिए क्या कह रहा है। तुम तो इंडिया को जानो तो सारे देश को जान गए। अगला देखिए, अगर ऐसा किया तो इससे परिणाम यह होगा कि सरकारी कार्यालयों के उत्पादकता बढ़ जाएगी। यह बात बिल्कुल कैसी है? इस तर्क में प्रबलता नजर आ रही है। क्यों? जैसे मैं आपको शिक्षक को लेता हूं, एक मिनट रुको। साल में सीजन में कितने दिन होते हैं साहब? मास्टर कितने दिन पढ़ाने जाता है? कोरोना काल से पहले बताओ। 280 कुछ ऐसे दिन पाठशाला, इतना दिन स्कूलों में जाता है। इसके अंदर भी वो सीएल छुट्टियां लेके स्कूल ही जा पाता, बस कितने दिन फ्री में तनख्वाहें लेता है। अगर इन मास्टरों को कम छुट्टी करके स्कूलों में भेजा जाए, पढ़वाया जाए बच्चों को, तो वहां एडमिशंस बढ़ेंगे कम होंगे? और ये तो अब चल रहा है। तुम भविष्य में जब टीचर बन जाओगे, तुम्हारे ऊपर एक कानून आएगा, अगर स्कूल में से बच्चों की संख्या कम हुई तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। मास्टर को घर जा जाके जानकारी लेनी पड़ेगी, बच्चा क्यों नहीं आ रहा स्कूल, मतलब इतना बाहर आगे आने वाला है। अभी तो नॉर्मल में चल रहा है। और दूसरी बात, ये आगे और क्या कह रहा है देखो, परिणाम ये होगा कि सरकारी कार्यालय, अब ये तो स्कूल की बात कर ली मैंने, और भी सरकारी जो कार्यालय हैं उनकी उत्पादकता पर क्या होगी? वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात है। आज तुम चल जाओ बच्चों, तुम गवर्नमेंट कार्यालय ऑफिस जाते हो, तुम्हारे काम श्री, तो बहुत सारे अधिकारी आपको नहीं मिलते हैं। अगर वो क्या रेगुलर मिलने लग जाएं, क्या हमारे कार्यों में बाधा आ सकती है? और सरकार की वजह से नहीं, ये जब अधिकारी बन जाते हैं, जब अधिकारी शब्द लग जाता है ना, तो खुद मन मर्जी छुट्टियां करते। और रोज आप सोशल मीडिया कहीं पर भी न्यूज पढ़ते होंगे, आज उस अधिकारी को निलंबित किया गया, ऑफिस बंद मिली, ये काम हुआ, उपस्थित नहीं हुआ, छुट्टियों पे बिता रहा है, काम वहां पे ये काम किया। तो कारण क्या है? कि लोग बाग अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण रेलवे डिपार्टमेंट ने इस एक्शन लिया है कि कितने % डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया है? 20 तो कर दिया है, 40 करने वाला है। कारण क्या है? रेलवे अधिकारी सही काम नहीं कर रहे। ग्रुप डी विभाग में लग गया, एक क्षेत्र में बैठा है बेचारा, ट्रेन पलटे, कुछ भी करे, धूप बिता रहा। क्यों? चेक करने वाला कौन है उसे? कोई नहीं है। और भी बहुत सारे रेलवे डिपार्टमेंट प्राइवेट, जैसे मेट्रो देखा, पूरा ही मेट्रो प्राइवेट सेक्टर में दिया। कारण क्या? कि लोग बात सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो यही काम है कि अगर उनकी छुट्टियां कम कर दी जाएं, और इंडिया के अंदर तो पता नहीं हर 7 दिन में, मैं कहूंगा महीने में 4-5 तो छुट्टियां वैसी आती हैं। कभी विवेकानंद जयंती आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, संडे को छुट्टियां, मतलब बहुत सारी चीज। अब तुम देखो परिवर्तन हो रहा है, 8वीं क्लास का पेपर हो रहे कौन से दिन हो, छुट्टियां गई। तो इससे क्या है कि व्यवस्थाएं बन रही है। तो मैं कहूंगा कौन से तर्क का समर्थन करना पड़ेगा मुझे? अरे कौन से का करना पड़ेगा? पहले का नहीं पता, हो सकता है विदेशों में हमसे भी ज्यादा अवकाश दिए जाते हो, पर दूसरी बात को हम बिल्कुल सही मानेंगे कि इससे परिणाम यह होगा कि सरकारी कार्यालयों की उत्पादकता में क्या मिलेगी बच्चों? बढ़ोतरी मिलेगी। उसके बाद ये खत्म हो गया। अगला चैप्टर मैं कल कराऊंगा आपको। ये था कथनों के हमें तर्क सोच के ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी का आप लोग जा सकते हो। सभी का धन्यवाद।